मेरे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। आज हम जानेंगे और जो हमारा आज मुख्य विषय है वो है कि क्यों यीशु मसीह जी उठने के बाद 40 दिन तक ही दिखाई दिए। ये 40 दिन का रहस्य क्या है? क्या ये परमेश्वर के द्वारा कोई भविष्यवाणी है या कोई बातें ऐसी प्रभु कहना चाह रहा है कि जो उसे आज हम नहीं समझ पाते। 40 दिन के पीछे की घटना को समझने से पहले हमें जानना होगा पेंटिकोस्ट के दिन के बारे में। पेंटिकोस्ट के दिन के बारे में आप पुराने नियम से जान सकते हैं। लेवी व्यवस्था 23 अध्याय 16 और 17 पद। तो आइए हम जानते हैं कि 40 दिन का आखिर उद्देश्य क्या था परमेश्वर का 40 दिन का। गौर करने वाली बात तो यह है कि पेंटिकोस्ट का जो दिन जो भी हुआ था वह एक भविष्यवाणी के पूरा होने का चिन्ह था कि परमेश्वर भविष्य में क्या करने जा रहा है। इजरायलियों ने जब फसह का पर्व मिस्र देश में मनाया तो वह यीशु मसीह के बलिदान की भविष्यवाणी थी कि मेमने के लहू के द्वारा छुटकारा और उद्धार होगा। फसह के पर्व के अगले दिन इजरायली अख़मीरी रोटी के पर्व मनाते थे और मिस्र में फसह के पर्व के अगले दिन अख़मीरी रोटी के पर्व के दिन वे गुंधा हुआ आटा अख़मीरी रोटी कपड़ों में लपेट कर जल्दबाजी में मिस्र से पलायन कर रहे थे। फसह के पर्व से तीसरे दिन पहली उपज का पर्व इजरायली मनाया करते थे और इसी दिन इजरायली लाल समुद्र से पार हुए थे। फसह के पर्व से पर यीशु ने अपना बलिदान दिया था और फसह के पर्व से 3 दिन बाद यीशु मरे हुए में से जी उठने वालों में पहली उपज बन गया था। फसह के पर्व से 49 दिन बाद यानी कि 49 डेज के बाद 50वें दिन पेंटिकोस्ट का दिन इजरायली मनाया करते थे। पेंटिकोस्ट का अर्थ ही 50वां दिन होता है और यीशु के लिए बताया गया है कि वे जी उठने के बाद 40 दिनों तक लोगों को दिखाई देता रहा और 40वें दिन उसको स्वर्ग पर उठा लिया गया। यीशु के 40वें दिन स्वर्ग पर उठा लिया जाने के 10 दिन बाद पेंटिकोस्ट का दिन ही पवित्र आत्मा यरूशलेम में उतर आया था। ठीक वैसे ही जैसे पेंटिकोस्ट के दिन परमेश्वर सीनै पर्वत पर उतरा था और जो पहले पेंटिकोस्ट के दिन हुआ था 1500 साल बाद जब पवित्र आत्मा पेंटिकोस्ट के दिन उतरा तब भी वही तरीका वही पैटर्न दोहराया गया था। हालेलुया। हम देख सकते हैं कि पेंटिकोस्ट का दिन 50वें दिन पर मनाया जाता है और उस दिन पर पवित्र आत्मा तमाम चेलों पर उतरा था। सेम वैसे ही मूसा बाबा के समय जब परमेश्वर से मूसा बाबा बात कर रहे थे तो उनके ऊपर जो परमेश्वर ने आज्ञा जो 10 आज्ञाएं पट्टियों पर दी गई थी तब परमेश्वर उस पर्वत पर उतरा था। वैसे ही वो भविष्यवाणी वैसे ही भविष्यवाणी चेलों के टाइम पर भी हुआ था। हालेलुया। तो परमेश्वर के 40 दिन से लेकर 10 दिन का गैपिंग और 10 दिन के बाद पवित्र आत्मा का उतरना, वो 10 दिन की जो गैपिंग है वो हमें तैयार करता है परमेश्वर में। वो 10 दिन का आपके जीवन में 1 हफ्ता हो सकता है, 1 महीना हो सकता है, 1 साल हो सकता है। वो परमेश्वर पर निर्भर करता है कि वह आपको कितना समय देता है आपको तैयार करने के लिए। हालेलुया। तो इस 10 दिन के अंदर चेले भी तैयार हो रहे थे वो पवित्र आत्मा पाने के लिए। तो क्या आप तैयार हो रहे हैं पवित्र आत्मा को पाने के लिए? तो परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपको आज ये वचन समझ में आया होगा और परमेश्वर का अद्भुत अनुग्रह आपके ऊपर हो। मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता, इसलिए मैं बहुत ही जल्दी में और बहुत ही छोटे शब्दों में मैंने इन बातों को बताया। प्रभु आप सब पर अनुग्रह करे।